भाजपा की सबसे ज्यादा नजर यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 14 उन सीटों पर टिकी हैं जहां पार्टी की 2019 में हार हुई थी। ये तमाम सीटें मुस्लिम वोटरों के लिहाज से बेहद असरदार हैं। इसलिए अब यहां भाजपा ने पीएम मोदी का संदेश उर्दू में पहुंचाने की तैयारी की है। इसको हम रमज़ान में ही इसको शुरू करेंगे, क्योंकि रमज़ान के मुकद्दस महीने की बात भी इसमें है, G20 की बात इसमें है। उर्दू में ही छपवाई आपने, खास मकसद? मैं भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चे का कार्यकर्ता होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं इसको उन लोगों तक पहुंचाऊं जहां हमारी पहुंच नहीं है। ऐसे 14 लोकसभा और जो मुस्लिम बाहुल्य ज़िले हैं उनमें फोकस करके हम जहां जहां उर्दू के अखबारात जाते हैं या उर्दू के राइटर हैं उन तक इस किताब को पहुंचाने का काम करेंगे। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने हारी हुई 14 सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 2022 के संस्करण को उर्दू में छपवाकर बांटने की तैयारी की है। इसके जरिए पार्टी की कोशिश मुस्लिम समाज के लोगों और मुस्लिम स्कॉलर्स के बीच पीएम के मन की बात पहुंचाने की है। 14 हारी हुई सीटों को जीतने का भाजपा का 3M फॉर्मूला, भाजपा का 3M यानी मोदी, मुस्लिम और मन की बात प्लान। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा भी पीएम मोदी के मन की बात के पिछले साल के कुल 12 संस्करणों की किताब उर्दू में छपवाने जा रहा है। इन 14 लोकसभा सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो मन की बात है 2022 में जो 12 एपिसोड हुए उसको उर्दू में छपवाया गया है, एक किताब बनवाई गई है और उन किताब की 1 लाख प्रतियां जो हैं वो इन 14 लोकसभा सीटों में जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं, जो मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, मुस्लिम जो शायर हैं, राइटर हैं, उनको और जो युवा हैं, जो महिलाएं हैं, उनके बीच बांटा जाएगा। अल्पसंख्यक मोर्चा रमज़ान के इसी महीने में इसकी शुरुआत करने जा रहा है। इसके जरिए कोशिश यही है बीजेपी की कि जो मुस्लिम वोट बैंक है उस तक पहुंचा जाए। भाजपा रमजान के महीने में ये बड़ी सियासी पहल कर मुस्लिम समुदाय के बीच नए सिरे से पैठ बनाने में जुटी है। अब इस पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुभने वाला हमला बोला है। अखिलेश के मुताबिक उर्दू प्यार की भाषा है, इसलिए भाजपा के लोगों को ये भाषा समझ में नहीं आएगी। अरे उर्दू में बोलने से क्या, इनको उर्दू इसलिए नहीं समझ में आएगी क्योंकि उर्दू भारतीय भाषा है, उर्दू हमारी गंगा जमुनी संस्कृति की भाषा है, उर्दू हमें प्रेम सिखाती है, इसलिए भाजपाइयों को उर्दू समझ में नहीं आएगी। भाजपा ने इससे पहले पसमानदा सम्मेलन से लेकर सूफी सम्मेलन तक का आयोजन किया। इन तमाम कोशिशों के पीछे मुस्लिम वोटों को अपने पाले में एकजुट करने का मकसद रहा है। अब ये नया दांव माहौल को सरगर्म कर रहा है। देखिए, इसका असर 14 सीटों पे ही नहीं बल्कि पूरे भारत में होगा, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश हो या मुस्लिम इलाके, वहाँ समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस और उनके चेले चपाटों ने जो माफिया पैदा किए थे वो नरेंद्र भाई मोदी की सरकार में या तो जेलों में चले गए हैं या यूपी और ऐसे स्टेट छोड़ के भाग गए हैं। इसलिए अब खौफ का माहौल खत्म हुआ है। भाजपा बार बार दोहरा रही है कि उसकी कोशिश रंग लाएगी और मुस्लिम समाज उसके पक्ष में मजबूती से एकजुट होगा। और भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी है और उसी के तहत हम भी सबके बीच पहुंचे, सबसे बात करें, सबसे संवाद करें और मन की बात सब तक पहुंचाएं, ये लक्ष्य रखें। साफ है कि आने वाले दिनों में मुस्लिम वोट बैंक की धुरी पर चुनावी संग्राम और तेज होने वाला है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।